फिल्म जगत के मशहूर अभिनेता अपनी जन्मभूमि रामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने विश्व पटल पर मुसलमानों के हालात और वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के अलावा उनके स्वर्गीय पिता एवं प्रसिद्ध अदाकार मुराद साहब को उचित मुकाम न मिल पाने को लेकर अपनी टीस मीडिया के सामने बयां की है। मशहूर अभिनेता रजा मुराद एवं उनके पिता स्वर्गीय मुराद साहब मूल रूप से रामपुर के रहने वाले हैं और वह समय समय पर यहाँ पर आते जाते रहते हैं। इसी क्रम में वह अपने 2 दिवसीय दौरे पर रामपुर पहुंचे, जहां पर वह मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने पूछे गए सवालों का अपने चिर परिचित अंदाज में जवाब दिया है। सवाल था कि मुस्लिमों को लेकर जो कुछ दुनिया में चल रहा है उसको लेकर आपका क्या नजरिया है। रजा मुराद ने कहा, कोई नई बात नहीं है, यह तो हमेशा से होता रहा है कि मुस्लिम वर्सेस द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ मुस्लिम पहली बार हुआ और द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड ऑफ मुस्लिम पहली बार हुआ नहीं है। यह तो होता है, यह कोई नई बात नहीं है जो आजकल चल रहा है। मैं समझता हूं कि इस गिरफ्तारी का ताल्लुक जो है वो मीडिया से नहीं है या मीडिया की हरकतों से नहीं है। ये एक अलग केस है, अबेटमेंट टू सुसाइड, कि कोई आदमी आपसे इतना तंग हो जाता है, परेशान हो जाता है कि वो आत्महत्या करने पर आमादा हो जाता है। तो किसी को इतना कॉर्नर करना या किसी को इतनी मानसिक यातना पहुंचाना कि वो अपनी जान दे दे, अब ये उन पर इल्ज़ामात हैं, वो बात सच है या झूठ है, इसका फैसला तो अदालत ही करेगी। जो चार्जशीट पेश होगी या जो बचाव पक्ष में उनके वकील कहेंगे, इसका जो फैसला है वो तो अदालत करेगी। लेकिन ये जो इल्ज़ाम है ये बहुत संगीन है, क्योंकि जो मरने वाला था उसने सुसाइड नोट में ये लिखा था कि इनकी वजह से मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। तो ये एक जो है एक बहुत ही सीरियस चार्ज है जो उन पर लगा है। वो जो टीवी पर कहते हैं या कहते आए हैं, उससे इसका मेरे ख्याल से कोई लेना देना नहीं है। ये केस काफ़ी दिनों से पेंडिंग था और अब पुलिस ने कार्रवाई की है, तो देखिए आगे चल के क्या होता है। उन्हें भी अपनी बात कहने का हक है और प्रोसिक्यूशन को भी चार्जेस लगाने का हक है, और फैसला जो है वो जज साहब के इख्तियार में है। वो तो सब मुनसर होगा आपके जो विटनेसेस हैं, जो आपके प्रूफ हैं, उससे इसका फैसला होगा। जी, जैसा हम देख रहे हैं कि तो आप लोग जानते हैं, आप पत्रकार भी हैं, आप यहाँ रहते भी हैं, तो आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। मुझे आज पहली बार पता चला कि 16 पत्रकारों पे मुकदमे यहाँ पर दर्ज हुए हैं। तो मैं यही कहूँगा कि मुझसे ज़्यादा खरा जवाब जो है वो आपके पास होगा कि ये सही है या नहीं है। बहरहाल मैं यही कहूँगा कि ऐसी कोई भी अगर बात है, अगर कोई क्रिमिनल बात है या कोई क्रिमिनल बात नहीं है, तो सबको अलग अलग चश्मों से ना देखा जाए, एक ही चश्मे से देखा जाए। और अगर कोई बेगुनाह है तो आप उसे गुनाहगार इसलिए ना कहें कि उसका ताल्लुक किसी दूसरे समुदाय से है, और अगर कोई गुनाहगार है तो आप उसे इसलिए ना बचाएं कि उसका ताल्लुक आपके समुदाय से है। तो इंसाफ बहुत ज़रूरी है, इंसाफ की बात करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर ये सारी बातें जो हैं अगर अमल में आ जाती हैं तो कोई उसमें विवाद पैदा ही ना हो। लेकिन होता यही है कि एक तरफ तो आप किसी को कहते हैं कि वो बेगुनाह है और दूसरी तरफ आप दूसरों को गुनाहगार कहते हैं। तो ये बात जो है ये यकीनन जो है काबिल गौर है। क्या भजन आपका राजनीति जो है मेरे बस की बात नहीं है, मुझ में वो काबिलियत नहीं है जो राजनेताओं में होती है, मुझ में वो काबिलियत नहीं है। तो मैं अगर चाहूँ भी तो मैं राजनेता नहीं बन सकता। जिस लाइन में हूँ वो बिल्कुल सही है, लोगों का दिल बहला रहा हूँ। दिल बहलाना भी जो है वो अपने आप में एक बहुत पुण्य का काम है।
नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है कि गिरतों को थाम दे साकी। तो हमने तो हमेशा लोगों का दिल बहलाया है, लोगों को खुश करने की कोशिश की है। राजनीति में ऐसा भी होता है, जब आप आते हैं कितना भी अच्छा काम कर लें, 100% लोगों को आप मुतमईन नहीं कर सकते, या जो विपक्ष है आप कितना भी अच्छा काम कीजिए वो आपके काम को सराहेंगे नहीं, बल्कि आपके काम में वो मीन मेख निकालेंगे। तो भाई हम सबके हैं, हम हर पार्टी के हैं, हर पार्टी हमारी है, हम पूरे देश के हैं, देश हमारा है। हम लोगों का दिल बहला रहे हैं। हम कैमरे के सामने बहुत अच्छा झूठ बोल लेते हैं, कैमरे के पीछे हमसे झूठ नहीं बोला जाता। कोई नई बात नहीं है, ये तो हमेशा से होता आया है कि मुस्लिम वर्सेस द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज वर्सेस मुस्लिम। तो ये कोई पहली बार हुआ नहीं है, ये होता आया है, तो ये कोई नई बात नहीं है जो आजकल चल रहा है। मेरी जो सबसे बड़ी शिकायत है वो ये है कि मेरे वालिद मुराद साहब ने जितना काम किया, 500 से ज़्यादा फिल्में की, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया उन्होंने 300 से ज़्यादा फिल्मों में बतौर जज का किरदार निभाने का। मुराद रामपुरी के नाम से जाने जाते थे और रामपुर का नाम उन्होंने पूरी दुनिया में रोशन किया। हम दोनों ने मिलाकर, बाप बेटों ने मिलाकर 1000 फिल्मों से ज़्यादा में काम किया है। ये अपने आप में एक कीर्तिमान है। हम बाप बेटे सिर्फ इस फिल्म इंडस्ट्री के तनहा बाप बेटे हैं जो हमारी संस्था है 1958 से सिंटा, वो भी अध्यक्ष रह चुके हैं और उनका बेटा रज़ा मुराद भी अध्यक्ष रह चुका है। और किसी भी परिवार के बाप बेटे हमारे अलावा उन्हें अध्यक्ष पद संभालने का मौका नहीं मिला, तो ये भी अपने आप में जो है एक कीर्तिमान है अब तक का। हो सकता है कि कल टूट जाए, लेकिन अब तक टूटा नहीं है 62 साल में। तो मुराद साहब का जो योगदान है फिल्म इंडस्ट्री के प्रति, रामपुर के प्रति, वो बिल्कुल एक संग मील है, एक माइलस्टोन है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जैसी उन्होंने फिल्में की हैं, जिन डायरेक्टर्स के साथ उन्होंने काम किया है, जो उन्होंने मुख्तलिफ किरदार निभाए हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि जब मुराद साहब ने रामपुर से इतनी मोहब्बत की है, रामपुर के गली कूचों से मोहब्बत की है, रामपुर के लोगों से मोहब्बत की है, तो उनका भी तो कुछ फ़र्ज़ बनता है मुराद साहब के प्रति। मुराद साहब ने हमेशा रामपुर को दिया ही दिया है। आज वो इस दुनिया में नहीं हैं, उनको गए हुए 24 साल हो गए, लेकिन उन्हें फरामोश नहीं करना चाहिए। उन्होंने जो काम किए हैं, उन्होंने जो योगदान दिया है, उसे रामपुरियों को भूलना नहीं चाहिए। इसलिए मेरी यही गुजारिश है कि भाई रामपुर की कोई सड़क, रामपुर का कोई पार्क या रामपुर की कोई गली, जो जीना इनायत खां की गली है जहाँ मुराद साहब पैदा हुए थे, अगर उसे राह मुराद का नाम दे दिया जाए या मुराद रोड का नाम दे दिया जाए,